हाँ बच्चे, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 13.2 का लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेरे जो पीछे आपने वीडियो देखे हैं 13 पॉइंट के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन देखे हैं, तो ये बहुत आसान है, उसी तरह का है, बहुत आसान तरीके से करेंगे, विद स्टेटमेंट करेंगे। इसके बारे में आपको पहले बता दो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट का मतलब जो थ्योरी लिखते हैं क्वेश्चन की वो लिखते ही नहीं है और सीधा आंसर लिखते हैं, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरा स्टेटमेंट लिखा करो तो ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर पहले क्वेश्चन को पढ़ो। फिगर आपको दे रखा है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दे रखा है, ठीक है, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, और डायगोनल यानी कि विकर्ण है आपके एसी और बीडी, दो विकर्ण दे रखे हैं, और जो एसी, जो डायगोनल एसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, जो एसी है ना वो इस एंगल सी को बाइसेक्ट करने का मतलब है समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब बच्चे ये कि वो सी के दो टुकड़े कर रहा है, मतलब ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। दूसरी बात ये दे रखी है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि डायगोनल बीडी, मतलब विकर्ण जो ये बीडी है वो पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू, यानी कि ये बीडी इस पी क्यू के समानांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें अगर इन दोनों को पैरेलल दिखाना है तो हमें क्या चाहिए। देखो, पैरेलल दिखाने के दो तरीके होते हैं कि अगर हम कोई दो लाइन के बीच में जो एक ट्रांसवर्जल लाइन काटे, या तो ये या फिर ये, कोई ट्रांसवर्जल का मतलब है तिर्यक रेखा काटे, तो उसमें उस तिर्यक रेखा जब काटेगी तो उससे बनेंगे एकांतर कोण, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एकांतर आंतरिक जो कोण बनेंगे वो बराबर होने चाहिए। अगर वो दोनों बराबर हैं तो हमेशा दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है। इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, कोई एक एंगल दिखाना अपन को, तो ये दो लाइनें, ये इनको एक ट्रांसवर्स लाइन एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला एंगल इसके अगर बराबर हो जाए तो वो होगा एकांतर कोण, ठीक है, Z बन रहा है ना, ये होगा एकांतर कोण। एकांतर का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये हमने बराबर दिखा दिए तो हम कह देंगे वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल डीबी या फिर बीडी, राइट, यानी कि ये इसके समानांतर है। ये हमें प्रूव करवाना है। ये आपको बात समझ में आ गई? बस अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले सोल्यूशन जब करेंगे तो पहली चीज लिखेंगे अपन गिवन। गिवन हमें क्या है, गिवन वाले हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एक तो दे रखा है एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये बात एक तो दे रखी है, जिसके अंदर इन विच, जिसमें डायगोनल AC एंड BD आर डायगोनल्स। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे जिसमें AC व BD विकर्ण है, ठीक है बच्चे। ये दो बात, दोनों विकर्ण है। साथ ही एक चीज हमें ये भी दे रखी है कि जो एंगल C है, एंगल C बाइसेक्ट, या फिर ऐसा लिख दो AC डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C, यानी कि विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ये बात समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। इतना गिवन है अपने पास। प्रूव, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चे, क्या पैरेलल हो जाए, PQ पैरेलल हो जाए, PQ पैरेलल हो जाए DB के, ठीक है, या फिर BD के, जो आपको इसमें मेंशन है वही वर्ड लिख देना। हाँ, तो PQ समानांतर, पैरेलल का मतलब समानांतर हो जाए किसके, DB के या फिर BD के, एक ही बात है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है बच्चे। अब देखो दूसरी बात, हम इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा आसान तरीका बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि अपन एक काम करते हैं, ये सब एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल बना लो, आप सारे एंगल बना लो, और उन एंगल को कर दो नेमिंग, मतलब नाम दे दो, मार्क कर दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैसे कर सकते हो 9 10, कोई वो इशू नहीं है। 10 अपने एंगल के नाम दे दिए, ठीक है। ये अपनी मर्जी से कैसे दे देना। अब हमें, हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि एंगल 6 एंगल 9 के बराबर हो जाए।
क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें हमें पैरेलल दिखानी है, समानांतर दिखानी है, और 6 और 9 हमारे लिए एकांतर यानी अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट होना चाहिए कि एंगल 6 बराबर एंगल 9 कैसे हो। ठीक है, ये आपका समझ में आ गई ना। तो थोड़ा लिख दो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी बात लिख दो, हर चीज लिखा करो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी में रचना। क्या करा अपन ने? एंगल को नाम दिया, तो हिंदी वाले तो बच्चे लिख देंगे कोणों का अंकन किया, कोणों का अंकन किया। ठीक है, मार्किंग एंगल्स। ठीक है ना, ये इंग्लिश वाले बच्चे लिख दिए कंस्ट्रक्शन में। मार्किंग एंगल्स का मतलब हमने एंगल को नाम दिया। चलो अब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ यानी कि उत्पत्ति, एकदम थ्योरम की तरह। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशन स्टार्ट करना। इतना पूरा लिखना आपको। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमें ये दे रखा है कि एंगल जो डायगोनल AC है, डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को, यानी कि विकर्ण AC, ठीक है, कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः सो दैट, अतः अगर ये एंगल C को समद्विभाजित बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये जो दो एंगल बन रहे हैं वो हमेशा बराबर बनेंगे। मतलब इसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं आप? ये जो AC है ना, इस कोण C के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर टुकड़े करना, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर टुकड़े करना। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 यहां से निकाल। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपना अगली बात इसमें देखें, जो अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों में देख ली थी, कौन सी? एंगल ऑन ऑल्टरनेट सेगमेंट, या फिर एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण। वो कौन से होते हैं? बहुत ज्यादा आसान है, वो हमारे लिए बहुत काम आएंगे। कि सपोज ये एक स्पर्शरेखा है, टेंजेंट है, और अपन अगर बात करें AD की, तो ये हमारे लिए, सॉरी AB हमारे लिए क्या है? कोड, जीवा। AB जीवा है, कोड है, और PQ टेंजेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कौन सा है? 9। वो उसी कोड के, मतलब उसी जीवा के दूसरी तरफ बनने वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब 9 बराबर होगा 4 के। ये इसे कौन से वो एंगल बोलते हैं? अभी लिख देता हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की बात है। एंगल 9 बराबर एंगल 4, ये आप लिख देंगे एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 1, 2, 3 क्वेश्चन में अपन ने कर ली थी। इसे दे देंगे अपन इक्वेशन 2, समीकरण 2। समझ आ रही हो? समीकरण 1, समीकरण 2। अभी तक कोई बात दिक्कत नहीं है ना? अब अगर अपन बात करें तीसरी, वो क्या? कि बच्चे एक चैप्टर 12 में जो बात लिखी हुई है, जो आपका चैप्टर 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट, उस चैप्टर में एक बात है, एक थ्योरम है जो अपने यहां भी काम आएगी। कि अगर कोई सेम बेस हो, चाहे सेम आर्क हो, चाहे सेम आर्क का मतलब चाप हो, चाहे सेम जीवा हो, यानी कि कोई कोड हो, तो उससे बनने वाले एंगल, उस सर्कल पर बनने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी। अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो इस सर्कल में हमें जिसकी चाहिए उस अकॉर्डिंग अपन को चाहिए एंगल 6 और 9 बराबर हो जाए। तो हमारा टारगेट क्या है? देखो 9 बराबर 4 दिखा दिया अपन ने, 4 और 3 को बराबर दिखा दिया, लेकिन 6 कहीं पर भी नहीं आया। हमारा टारगेट है कि 6 1 के या 4 के 9 के किसी न किसी के बराबर आए। बस इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। वो देखो कि हमने देखा AD क्या है? कोड है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे? AD इज कॉमन आर्क। बहुत आसान तरीका है, ध्यान समझना आप। हिंदी वाले बच्चे, AD उभयनिष्ठ जीवा बोल दो चाहे आधार बोल दो, एक ही बात है। उभयनिष्ठ आधार है, जीवा है, बेस है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं इसका। इससे बनने वाले एंगल बराबर होंगे कौन कौन से? ACD, दोनों में देखो AD कॉमन है, ध्यान से नोटिस करो इस चीज को। ACD का मतलब उसमें AD आ रहा है, तो कौन सा एंगल निकल के आया? एंगल 3। ध्यान से समझना है ना। ACD हो गया। दूसरा ABD, इसमें भी AD बेस आ रहा है, मतलब दोनों में AD कॉमन आ रहा है। और एंगल कौन सा है? ABD AD कॉमन, ACD AD कॉमन। हमें जो एंगल चाहिए था वो निकल के आ गया ACD में तो 3,
और ABD में 6, तो एंगल 3 बराबर एंगल 6। क्यों? क्योंकि कॉमन आर्क है, उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ बेस है, कॉमन बेस है, ठीक है, उससे बनने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी चैप्टर 12 में और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके। ये थी इक्वेशन 3। और मैं अगर बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। अगर तीनों से हम तुलना करा दें, कंपैरिजन करा दें, तो देखो हमें जो चाहिए वो चीज़ आ जाएगी। कैसे? कि 3 के बराबर 4 है, ध्यान सुनना, 4 के बराबर 9 है, ठीक है, और 3 के बराबर 6 भी है। इसका मतलब आपस में सब बराबर। ध्यान से एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि समझ में नहीं आया कैसे बराबर। सपोज 3 है ना, वो 10 है, ऐसा मान लो 3 10 है, तो 4 भी 10 है। समझ में आ गई? 3 10 तो 4 भी 10। इधर आओ, 4 कितना है, इस वजह से 10 है, तो 9 भी 10 है। समझ में आ गई? वेरी गुड। 3 कितना है, 10 है, तो 6 को भी 10 होना पड़ेगा। इसका मतलब सब एंगल आपस में क्या है, बराबर हो गए। समझ में आ गई ना बात? इसका मतलब मैं समीकरण 1 2 3 आपस में अगर देखूं, इनको कंपेयर कराऊं, तो हमें जो चाहिए था वो बराबर है। क्या चाहिए हमें तो 6 और 9 चाहिए। हमारे पास 6 रहा, ये 9 रहा, कोई से निकालो सब बराबर। मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था 10 वाला। तो एंगल 6 बराबर एंगल 9, जो कि क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे एकांतर आंतरिक कोण, या फिर एकांतर कोण भी लिख सकते हो। और हमें ये अच्छी तरह पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें 6 बराबर 9 दिखाना है। ये कोई 2 लाइनें हैं, 2 रेखाएं हैं, इनको ये तीर रेखा काट रही है, एकांतर कोण बराबर है, तो सो वी कैन से दैट अतः हम कह सकते हैं कि जो आपकी PQ है वो समानांतर है, PQ पैरेलल है BD के। समझ में आ गई? हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 था, वो कंप्लीट हो गया। 13.1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गई। अब बच्चे एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल एग्जाम्पल भी है। सारे एग्जाम्पल अपन जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।